दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आज की जो जनरेशन है उस जनरेशन में भागा दौड़ बड़ी ज़िंदगी लगी हुई है हम सब लोगों की, कि यार आज की डेट में हम सबको एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं। अगर मैं रियलिटी बात बताऊं आपको, एक रैट रेस ऐसी रेस होती है जिस रैट रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं। अगर मैं सबको अमीर बनना है, सबको, अगर मैं चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, हमें और आपको सबको अमीर बनना है, पर किसी ने उसकी एक प्लानिंग नहीं कर रखी कि हाँ मेरी प्लानिंग ये है, मैं इस तरीके से अमीर बन सकता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन पर्पस और मेन टॉपिक रहने वाला है वो यही है कि प्लानिंग कैसे करनी है। जो ये रैट रेस भाग रहे हैं, पूरी दुनिया रैट रेस के पीछे भाग रही है, इस रैट रेस से हमें निकलना कैसे है, हमें निकलना कैसे है। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए आज हम लोग बात करेंगे। इसी टॉपिक पे आज हमारा मेन है टॉपिक है ये कि रैट रेस से हमें निकलना कैसे है। अमीर बनना है तो उसके लिए प्लानिंग क्या है, आपके पास क्या ऐसा कोई रोड मैप है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रैट रेस के पीछे भाग रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान करके मेरी तरह बैठे हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई फेसबुक पर अर्निंग कर रहा है, कोई रियल इस्टेट है, मतलब किसी भी प्रोफेशन से, कोई डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन से एक रैट रेस के पीछे भाग रहे हैं। बट दोस्तों, रैट रेस का हिस्सा वही है, सबका मकसद क्या है, पैसा कमाना। सबका रियलिटी में मकसद क्या होता है दोस्तों, पैसा कमाना। बट क्या वो रियलिटी में पैसा कमा पाते हैं? क्या वो अपनी फैमिली के लिए वो सिक्योरिटी, वो सोसाइटी, वो एक बैंक बैलेंस अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जाते हैं? नहीं छोड़ के जा पाते दोस्तों। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके दोबारा से हम लोग उसी रैट रेस के हिस्से में फंस जाते हैं। रैट रेस का हिस्सा क्या होता है कि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, जो दूसरा कोई काम कर रहा है आप भी वही काम कर रहे हो, देखा देखी कर रहे हो। नहीं, आप अपने अंदर झांक के देखो कि हाँ मैं किस चीज के लिए बना हूं। आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि हाँ मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूं, तो आप उसी काम के लिए परफेक्ट हो। अब ये नहीं कि मैं ये भी काम कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो, ऐसा नहीं हो सकता। एक बंदा एक ही काम कर सकता है। अगर एक पर्सन है और सिंगल, वो एक ही काम कर सकता है। आपको मैं अगर अभी एक टाइम पे दो काम दे दूंगा, आप नहीं कर पाओगे। आपको एक ही काम पहले करना पड़ेगा। तो सेम दोस्तों, इसी तरीके से आज की जो हमारी प्लानिंग है कि जो अमीर बनने का तरीका है, उसके लिए आपके पास क्या कोई रोड मैप है, क्या कोई प्लानिंग है? रोड मैप या कोई प्लानिंग कर रखी है आपने कि हाँ अमीर हमें कैसे बनना है? तो इसी प्लानिंग के लिए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें दोस्तों। चैनल का नाम सुरेश कामती है और अभी तक 35 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं और 91 वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज जो हमारा मेन टॉपिक है, टॉपिक यही है कि प्लानिंग। हर कोई भी चीज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक रोड मैप या एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है ए या बी। प्लानिंग ए, दुनिया के सामने प्रेजेंट करके रखना है। क्या करना है? दुनिया के सामने आपको प्रेजेंट करना है, ए। प्लानिंग बी होती है उसके पीछे उसका स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसका वो स्ट्रेंथ, या उसकी मैं रात भर का जगना कह सकता हूँ, वो किन किन लोगों की बात सहन करेगी, वो प्लानिंग बी आती है उसकी। कोई भी काम करने के लिए आप कोई भी चीज, आप कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी का आप ए साइड देख रहे होते हो, क्या ए अच्छा इस मूवी में ऐसे ऐसे दिखाया गया, बहुत अच्छा दिखाया, पर उसको प्लान बी करने के लिए उनको कितनी हार्ड वर्क किया होगा उन्होंने, कितनी रातों को जगह होंगे, क्या क्या एडिटिंग करी होगी, क्या क्या नहीं किया होगा उन्होंने, किया होगा। तो दोस्तों, प्लान बी सबकी उसमें होता है। प्लान बी सबके में होता ही होता है। तो दोस्तों, यही चीज है कि हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में आपको सक्सेसफुल होना है, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, किसी भी, चाहे यूट्यूबर बनना हो आपको, मैं कहता हूँ फेसबुक अर्नर हो, यूट्यूबर हो, या रियल एस्टेट हो, किसी में भी आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को आप देखोगे कि वो लोग क्या करते हैं कि अगर मैं एक किसी भी बिजनेसमैन की बात करूँ, वो बैकअप में दो चीज़ें जरूर रखते हैं। कि अगर एक बंदे को उन्होंने कॉल किया और बोला कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, वो कहता है सर आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं मिल पाएगा, तो दूसरे को कॉल करेगा, उसको नहीं मिलेगा, तीसरे को कॉल करेगा, चौथे करेगा, पांचवे करेगा, छठे को करेगा, सातवें करेगा, आठवें करेगा। वो कॉल करता रहेगा जब तक उसको उसका माल नहीं मिलेगा। डेट इज ए प्लानिंग। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास आपका रोड मैप होना चाहिए
कि हाँ मुझे एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे मैं दोस्तों आपको बताऊं, मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, चाय सिगरेट वगैरह गुटखा वगैरह की, उसके साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ है, मैंने भी अपना प्लान भी रखा है कि हाँ सक्सेस होना है, एक फेम पाना है, एक नाम बनाना है अपनी फैमिली में। और एक ऐसी फैमिली से हूँ जो मैं झुग्गी में रहता हूँ, मैं रियली बताता आपको, मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ नोएडा के अंदर। तो मुझे भी एक फेम चाहिए, मुझे भी एक सम्मान चाहिए, एक फैमिली के लिए कुछ करके जाना है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट बना के जाना है फैमिली को कि जो मेरे ना रहने के बाद भी मेरी फैमिली को वो चीज़ मिलती रहे। तो शॉप तो मेरा है, वहां से क्या है, जब तक मैं शॉप ओपन करूंगा तब तक अर्निंग होगी, पर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए दोस्तों जहां से ऐसी अर्निंग आती रहे कि जहां मुझे सोचना ना पड़े। तो डेट इज प्लान बी। और इस प्लान बी को भी करने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं कई कई घंटे नोट डाउन करता हूँ, कई कई घंटे में देखोगे आप, मैं लिखता हूँ, ये देखिए मैं लिख के हर एक चीज रखता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मुझे अगला टॉपिक किस पे बनाना है, मुझे क्या चीजें करनी है। तो ये प्लान है। क्या आपने प्लान कर रखा है? आप यूट्यूब पे आ गए, आपने अपने यूट्यूब पे कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी करना, भाई आप उसको लिखो भी आप, क्योंकि आप जब लिखते हो ना उसको, तो उसका एक अलग तरीका निकल के आता है। आप उसको कई सारे माइंड फ्रैक्चर आएंगे, कई सारे आपके माइंड में अलग अलग थ्योरी चल रही होती, तो आप उसको लिखोगे, आप उसको समझोगे, अपनी भाषा में आप लिखते हो। मेन पॉइंट क्या होता है, अपनी भाषा में। बहुत सारे लोगों को अभी होगा यूट्यूब पे जो मेरे चैनल में नए होंगे, उनको लगता होगा यार मैं इनकी बातें मैं नहीं समझ पाता हूँ। भाई मेरी बातों को समझने के लिए आपको मेरी तरह होना पड़ेगा। देखो रियली बताऊं, या आप दूसरे को अपने रंग में रंग लो, या आप उसको उसके रंग में अपने आप को रंग लो, तभी आप उसको समझ पाओगे। तो मेरी चीजों को समझने के लिए आपको मेरी तरह ही सोचना पड़ेगा, तभी आप मेरी चीजों को समझ पाओगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम एक मिडिल क्लास की फैमिली से हैं, हमने सारी चीजें स्ट्रगल में कर रहे हैं, तो स्ट्रगल के साथ में ये चीज कर रहा हूँ। तो प्लान करना है, रोड मैप अपने पास हमेशा तैयार रखना है आप लोगों के लिए। तो रोड मैप सेम चीज होता है, आपको एक काम पे नहीं रखना। अभी आज के टाइम में बताओ, जब से कोविड गया है, लॉकडाउन गया है, और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में हुआ है, हम लोगों की लाइफ में, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, ऑफिस जैसे 6 बजे छुट्टी होती है शायद, तो उसके बाद वो ओला उबर रैपिडो वगैरह या जोमेटो स्विगी वगैरह मारते हैं। क्यों? एक्स्ट्रा इनकम। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई साइड सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों। साइड सोर्स ऑफ अर्निंग हमेशा कंपलसरी है आज की डेट में। मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, मैं भी, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर डालने जाते होंगे, आपके घरों में दूध पहुंचाने जाते होंगे, न्यूज़पेपर सप्लाई करते होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपना छोटा मोटा खर्चा उठाते हैं, छोटा मोटा, जैसे ट्यूशन फीस निकल जाए, स्कूल की कोई बुक्स वगैरह आ जाए, सेम डेट ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग, साइड सोर्स ऑफ अर्निंग। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है, आपके रोल मॉडल में, आपका रोड मैप बनाने में, आपकी प्लानिंग करने में हमेशा एक अलग मोटिव निकलता है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें अपना प्लान हमेशा तैयार रखना है। पर प्लान ए क्या काम करता है? प्लान ए से आप सबको रिडील कर दो, सबको बता दो आपको क्या करना है, क्या बनना है, सबको बता दो। बट दैट इज ए प्लान बी। प्लान बी इज ए ब्रह्मास्त्र। दैट सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ, प्लान बी इज ए ब्रह्मास्त्र, जो किसी को नहीं बताया जाता, सिर्फ क्या किया जाता है, उसे छोड़ा जाता है। और कब छोड़ा जाता है? जब आपके लक्ष्य को, दैट इज इम्पोर्टेंट, आपको पाना ही है, पाना है तो पाना है, दैट इज प्लान बी। प्लान बी आपको भी तैयार रखना है। प्लान ए दुनिया के सामने है, प्रेजेंट है, ये काम ये कर रहा है, यही काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ। प्लान बी आपको कभी किसी को नहीं बताना। देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ दोस्तों, प्लान बी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि जो आपकी ड्रीम के लिए जो काम कर रहा है, आज की दुनिया वैसी नहीं है कि आपको सपोर्ट करे। आज की डेट की दुनिया वो है जो आपके, जहां आप बैठे हो ना, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, कुर्सी को नीचे नीचे काट रहे होंगे वो धीरे धीरे। ऐसे चाहे आपके यार दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, डज नॉट मैटर, आपकी सक्सेस को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप कामयाब सक्सेस हो जाओगे तब आपको भली सपोर्ट करेंगे, बट आप जब सक्सेस के लिए स्ट्रगल पीरियड में होंगे ना, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो यही चीज मैं आपको बताऊं, तो प्लान बी आप हमेशा अपने पास रखो। प्लान बी हमेशा छुपा के कुछ ना कुछ साइड सोर्स ऑफ अर्निंग, या कोई ना कोई बिजनेस, या कुछ तो आप साइड से करो।
प्लान हमेशा तैयार रखो, अपना रोड मैप तैयार रखो। जिस तरह आज की डेट में होता है, बहुत सारे लोग गूगल मैप का सर्च करते हैं, गूगल मैप हम और आप सब सर्च करते हैं, लोकेशन सर्च करते हैं, तो आप देखते हो डायरेक्शन देता है। आपको डायरेक्शन देखना है कि अगर मुझे यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, मुझे अगर मेरे घर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो मुझे एक नहीं, वो 3600 रास्ते दिखाता है, 18-20 रास्ते दिखाएगा। बट डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं कौन सा रास्ता लूंगा। मुझे 10 मिनट वाला रास्ता, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाय मेट्रो का भी रास्ता, मतलब प्लानिंग हर तरफ से आप जज कर लो, उसके उसके बाद आप निकलो कि हाँ मैं इतनी देर में इस तरह से जाऊंगा, ऐसे ऐसे पहुंच जाऊंगा। तो सेम इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप प्लानिंग करके नहीं कोई काम करोगे तो दोस्तों आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। दोस्तों प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करने के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहना है। देखो मैं क्लियर वे में बता दूं दोस्तों, अगर प्लानिंग आप कर रहे हो, चाहे किसी के लिए भी या अपने लिए कर रहे हो, अपनी सक्सेस के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली गोल के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए कर रहे हो, तो हमेशा दिस इज ए पॉजिटिव माइंड। अगर आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव है, तो आप टोटली आपका वेस्ट है। फिर आप वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाओगे, रॉन्ग डायरेक्शन में, गलत रास्ते में। अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ हो, पॉजिटिव चीजों के साथ हो, तो आप सक्सेस पाओगे, आप सक्सेस की सीढ़ियां छूते चले जाओगे दोस्तों। नहीं तो अदरवाइज वही चीज हो जाएगी कि हाँ मैंने भी कुछ टाइम यूट्यूब किया था, मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं ये नहीं हो पाया। अगर मैं यही चीज, मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करता हूँ कि मेरी जर्नी कब से मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट करी और कब से मैं इस चीज़ पे लगा हुआ हूँ, और अभी आप देखोगे कि मेरा चैनल एकदम से ग्रो नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको रियली बात बता दूं दोस्तों, यहाँ आप देखोगे, मैं आ जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है और कब से मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें दिखा देता हूँ दोस्तों। तो प्लानिंग, प्लानिंग की जो मैं बात कर रहा था, प्लानिंग हमेशा आपको रखनी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं रखी दोस्तों, तो हो सकता है आप कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन में आप और हम फंस गए, तो आपके पास एक बेटर से बेटर ऑप्शन होना चाहिए, जो आपको होना चाहिए कि प्लानिंग आपके पास हमेशा तैयार है। तो दोस्तों यही चीज़ है, यहाँ आप देखोगे कि बहुत टाइम से मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने इस चीज़ को संभालने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ देखोगे अवार्ड चैनल में, अवार्ड चैनल में अब आप देखोगे दोस्तों, 8 दिसंबर 2024 को मैंने ये अपना चैनल ओपन किया था, और अभी आप देखोगे 8 दिसंबर 2024, गाइस 25 खत्म हो गया, 26 चल रहा है। यानी आप देख सकते हैं मोटा मुझे 2 साल होने जा रहे हैं, मोटा मोटी एक राउंड फिगर में, तो 2 साल पर मैं लगा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी प्लानिंग सही है, मेरा रोड मैप सही है, मैं सही तरीके से जा रहा हूँ। हाँ टाइम लगेगा, किसी भी चीज में आपको कामयाब होने के लिए दोस्तों समय लगता ही है। अब एकदम से तो हलवा तो है नहीं। अब भाई मुझे सक्सेस होना है, मुझे लाखों की इसमें इनकम चाहिए यूट्यूब से, फेसबुक से, तो हो सकता है कि इसमें मुझे समय लगेगा, मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूवर इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, समय लगेगा, बट मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों ये चीज होती है, आपकी प्लानिंग आपके रोड मैप के ऊपर डिसाइड करती है। आप जो भी काम करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसका प्लानिंग आप तैयार रखो। अगर आपने प्लानिंग तैयार नहीं रखी दोस्तों, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके सारी चीजों की निस्ता नाबूद हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां हम भगवान को या अपने पेरेंट्स को या अपने आप को या बहुत सारे लोग, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कुछ कर भी लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सेम दोस्तों, आप अपना काम ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ, पॉजिटिव माइंड थॉट के साथ, प्लानिंग के साथ करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपकी हर एक चीज डिपेंड करती है प्लानिंग। जिस तरीके से आप YouTube पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो आपने अपलोड कर दिया, और YouTube क्या काम करता है, YouTube का एल्गोरिदम, दैट इज ए प्लानिंग। YouTube की भी एक टीम है, YouTube की भी एक प्लानिंग है, YouTube की भी टीम है, उनके पीछे 100 200 300 लोग काम कर रहे हैं YouTube के पीछे, उनकी भी एक प्लानिंग है, उनकी एक टीम वर्क है, वो भी प्लान करते हैं कि यार कैसे कैसे लोग बंदों को मूव करना है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा,
कोई ऐसे सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ा रहा, कोई वॉच टाइम पैसे देकर नहीं कर रहा, मतलब वो भी सर्च करते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें और आपको करनी है। प्लानिंग तो करनी पड़ेगी अगर आपको सही महीने में कामयाब होना है। अपना रोड मैप और प्लानिंग तो तैयार रखना चाहिए। प्लान ए आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रखो, प्लान बी आपको कभी किसी को नहीं बताना आप क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मोस्टली मेरे घर में एक दो लोगों को ही पता है, बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने को सबको पता ही है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी नहीं किसी को पता कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। क्यों? डैट इज मैंने इसे छुपा के रखा हुआ है, भाई मुझे नहीं बताना मैं ये काम करता हूँ। प्लान ए है, शॉप चलाता हूँ, शॉप पे चाय वगैरह बनाता हूँ, जो है वो प्रेजेंट है। प्लान बी नहीं बताना, क्यों? क्योंकि दुनिया जितनी आपको सहारा नहीं देगी ना, उससे ज़्यादा आपको गिराने की सोचेगी दोस्तों। तो ये जो प्लान है ना, प्लान हमेशा आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। देखो साबित होता हूँ, हमेशा छुपा के रखना होता है। आप किसी को बताओ मत, बस अंदर ही अंदर आप अपना काम करते रहो। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक है। अगर आपको टॉपिक अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए जय श्री राम, जय हिंद।